नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। स्किल सेल एनीमिया बीमारी के संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने संसद में किया सवाल। बड़वानी में संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रश्नकाल में स्किल सेल एनीमिया रोग के संबंध में किया सवाल। सांसद डॉक्टर सोलंकी ने पूछा कि स्किल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की सुविधा के लिए सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के उक्त सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि देश में ट्राइबल आबादी में स्किल सेल डिजीज पाई जाती है। उसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला कदम स्क्रीनिंग करना है। 7 करोड़ लोगों के स्क्रीनिंग का हमने लक्ष्य बनाया है। 3 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। आपको बता दें कि 1,55,000 से अधिक कन्फर्म स्किल सेल पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 1 करोड़ 29 लाख से अधिक स्किल सेल कार्ड हम वितरित कर चुके हैं। ये कार्ड किसी भी व्यक्ति का स्टेटस बताते हैं, वह करियर है या पॉजिटिव है, ये वह नॉर्मल है, जिसकी कार्ड के स्टेटस के हिसाब से अगर वह डिजीज़ है तो हम उसे ट्रीटमेंट पर डालते हैं। ट्रीटमेंट के कई पक्ष हैं, उसे ड्रग देने के साथ साथ पूरे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बारे में उसे समझाना, योगा के महत्व के बारे में समझाना, प्री मैरिटल और प्रिकॉन्सेप्शन काउंसलिंग करना, प्रोस्पेक्टिव जो कपल हैं उनके जो चाइल्ड हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे प्रयास हम इनके मैनेजमेंट के लिए करते हैं और अभी हमें इसे जीवन भर चलाना पड़ता है और नियमित काउंसलिंग और फॉलोअप करते हैं। हम पेशेंट को उसकी हर स्थिति में देख रेख करते हैं। रिपोर्टर रामलाल सोलंकी, बौद्धिक भारत, बड़वानी। आज मेरे द्वारा संसद में प्रश्नकाल के दौरान देश भर के आदिवासी भाइयों और बहनों में सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर रोग के विषय में प्रश्न पूछा गया और सिकल सेल के रोगग्रस्त हमारे भाइयों और बहनों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने दिया है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर। देश के हमारे करोड़ों आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है माननीय सभापति महोदय। देश के अंदर 7 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को स्क्रीनिंग करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 3 करोड़ 85 लाख भाइयों और बहनों का जो परीक्षण किया गया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो जनजाति या आदिवासी बंधु सिकल सेल एनीमिया से रोग से ग्रस्त पाए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है। माननीय मंत्री जी, मैंने पहले कहा था एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नोट सर्कुलेट कराइए। सर, वैसे तो मैं सारी बातें बता चुकी हूँ, बट आई कैन रिपीट। देश में ट्राइबल आबादी में सिकल सेल डिजीज पाई जाती है सर। उसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला कदम है स्क्रीनिंग करना। 7 करोड़ लोगों के स्क्रीनिंग का हमने लक्ष्य बनाया है। 3 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। 1,55,000 से अधिक कंफर्म्ड सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स पाए गए हैं। 1 करोड़ 29 लाख से अधिक सिकल सेल कार्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये कार्ड्स किसी भी व्यक्ति का स्टेटस बताते हैं, वो कैरियर है, वो डिजीज्ड है या वो नॉर्मल है। इसके कार्ड के स्टेटस के हिसाब से अगर वो डिजीज्ड है तो हम उसे ट्रीटमेंट पे डालते हैं। ट्रीटमेंट के कई पक्ष हैं सर। उसे ड्रग्स देने के साथ साथ उसके पूरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में उसे समझाना, योगा के महत्व के बारे में समझाना, प्री मैरिटल और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करना, जैसे माननीय मंत्री जी ने समझाया कि कार्ड्स की हम मैचिंग करते हैं टू सी दैट प्रोस्पेक्टिव जो कपल हैं उनके जो चाइल्ड हु कैन बी बॉर्न, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है ऑफ कैरिंग अ ट्रेट और बीइंग बॉर्न विद अ डिजीज। तो ये सारे प्रयास हम इन केसेस के मैनेजमेंट के लिए करते हैं और अभी हमें इसे लाइफ लॉन्ग चलाना पड़ता है और रेगुलर काउंसलिंग और फॉलोअप करते हैं। पेशेंट को हम हर स्थिति में उसकी देखरेख करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।